गुड मॉर्निंग, हेलो एस्पायर्स, दिस इज सचिन पटेल, योर ब्रो, योर मेंटर। और आज के जो हम करंट अफेयर सेशन की स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं जैसे टॉप टॉप सभी न्यूज़ों को कवर करवाऊंगा। और सबसे पहले मेरे जो तरीका है करंट अफेयर जो करवाने का, पहले मैं जो कल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बेसिस पे 5 एमसीक्यू कराता हूँ, उसके बाद आज की न्यूज़ कराऊंगा। तो पहले ये एमसीक्यू चल रहे हैं तो गाइज, और यदि आप पहली बार मेरे सेशन में जुड़े हो तो कम से कम 2 दिन जुड़िए, तीसरे दिन आप खुद कहने लग जाएंगे भैया सेशन एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, पहले मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, फिर तुरंत न्यूज़ पे चलेंगे। तो इसकी बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और सब वेबसाइट लॉन्च किए? तो ये उत्तराखंड के सीएम थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये लॉन्च किया है। हाल ही में किसने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वेस्टरपेन ने। ठीक है। रेड बुल टीम के हैं और डच खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो रेड बुल को है, इन्होंने हराया किनको है? तो सर्जियो पेरेस है, मैक्सिको के, और वे भी रेड बुल टीम से खेलते हैं। ठीक है। और जैसे अब इन्होंने अब की बार सभी जीते इन्होंने, तो दो नहीं जीते इन्होंने, अजरबैजान और F1 ग्रैंड प्री वो जीते उन्होंने। मैक्सिको के जो सर्जियो पेरेस है उन्होंने जीते हैं। तो अजरबैजान और वो F1 ग्रैंड प्री के अलावा सभी मैक्स वेस्टरपेन है। इस प्रकार आपको याद रखना, क्योंकि इसके सभी को याद नहीं रख सकते आप। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये हुआ अपने नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखना। हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया? ये केरला में किया गया। और गाइज, इस सेशन की करंट अफेयर के जो सेशन है, इसकी पीडीएफ के लिए मैं जैसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। उसको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को आप कमेंट बॉक्स से उससे जाकर और टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं, वहां पर करंट अफेयर डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आज की न्यूज है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? ये आज की न्यूज है। ठीक है, 5 सितंबर को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? तो किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। और जो सीएम का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है। हिमाचल प्रदेश की अब बात करते थे कैपिटल की, तो कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? शिव प्रताप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जैसे अब हम वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस डेज में जो न्यूज़ थी हिमाचल प्रदेश से अराउंड, उनको सभी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते, क्योंकि गाइज आपको पता है भूल जाते हैं आप भी, इसलिए उनको एक बार रिवाइज कराना मेरा कर्तव्य है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। ठीक है, हिमक्राफ्ट रख दिया है, हस्तशिल्प और हथकरघा का नाम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। तो ठीक है, तो गाइज अगली न्यूज पर चलते हैं आज की। हाल ही में सत्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को, जो हमारे क्रिकेट टीम के में भी बॉलर है, ऑलराउंडर। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और इसके बाद हम कर लेते हैं बात, जैसे अभी हाल ही में और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे अब तो स्वराज जो ट्रैक्टर है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी, जो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन भी रहे इंडिया के। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीवी सिंधु को किसने? सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने। इंडियन ऑयल ने सेफ संजीव कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन ऑयल ने किसे बनाया? सेफ संजीव कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन्फोसिस है, इन्होंने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इन्फोसिस ने जो टेनिस खिलाड़ी है दिग्गज राफेल नडाल और ईगा स्वेटिक और दिग्गज क्रिकेट टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किसने बनाया है? तो इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को बनाया। बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पलक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर के साथ साझेदारी की है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज पर। हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। ठीक है। अब हम बांग्लादेश की कैपिटल की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? टका। बांग्लादेश ढाका टका।
ढाका टाका बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, तो शेख हसीना, पिछले लंबे दशक से ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो वहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब हम जो पिछले प्रीवियस डेज के जो बांग्लादेश से संबंधित जितनी भी न्यूज उनको कवर कर लेते, क्योंकि गाइज आपको पता है तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और आपको पता है आरआरबी पीओ मेंस नजदीक है, तो इनमें अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स के जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा जो बनते स्टैटिक्स यहाँ से बनती है ज्यादा। जो अपने प्रीवियस डेज की न्यूज है इनको आप कवर करते रहिए, जैसे प्रीवियस ईयर की भी, जैसे 2022 की भी है जैसे बैंकिंग संबंधित, तो वो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना जल्दी, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की, ठीक है। बांग्लादेश ने भारत के 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। यूनिवर्सल पेंशन योजना बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने शुरू की है। बांग्लादेश भारत ने बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, उसमें रुपए के साथ शुरुआत की है, तो द्विपक्षीय व्यापार अब रुपए में करेंगे हम बांग्लादेश के साथ, ठीक है गाइस, ये भी याद रखना। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास लेने का फैसला था ना, जो तो आपने पता अभी बीते दिनों में 15 दिन पहले की बात है, तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय करियर से, लेकिन उन्होंने अब पलट दिया है, तो अभी उन्होंने वापस फैसला ले लिया, ठीक है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे, 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं भारत ने बांग्लादेश को, ठीक है। हाल ही में किसने नेशनल डे डेबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, डेबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर किसने जीता है, डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने जीता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और जो अभी बीते दिनों में कई और कितनों औरों को भी दिए गए हैं उनको याद देख लो एक बार, फिर इस न्यूज पर देख लेंगे हम। चलो इस न्यूज को देख लेते हैं। हाल ही में एन वलारमाथी का निधन हो गया, वे थे, तो वे साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। और इनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। चंद्रयान जो 3 अभी लॉन्च हुआ आपको पता है, तो 23 अगस्त को जो गया था, तो इसके जो काउंटडाउन थी ना, उसके काउंटडाउन की आवाज किसकी थी, तो इन्हीं की थी, एन वलारमाथी की, ठीक है। अब हम पिछले डेज की कुछ प्रीवियस न्यूज पर वो चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, एकता कपूर। तो एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से रवि खन्ना ने जीता। वैसे 4 लोगों को दिया गया, उनमें से इंडिया से कौन था, रवि खन्ना, इन्होंने जीता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, 2023 का। अर्थ इंडिया 2023 ये किसने जीता है, तो इसका खिताब प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। आपको पता है तो सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुचिन बजाज ने जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो रॉकेटरी फिल्म को मिला है। और आपको पता है तो मैंने अभी हाल ही में बहुत शॉर्ट्स से भी काम करना शुरू कर दिया, तो गाइस शॉर्ट्स भी आप देखिएगा, और शॉर्ट्स में मैंने ये जैसे फिल्म अवार्ड के बारे में बनाई है, और भी बनाई, फीफा के बारे में बनाई है, ठीक है, और G7 कंट्रीज के बारे में शॉर्ट टिक एक जोरदार बनाई है, ठीक है, ये आपको देखनी है, ठीक है। हाल ही में अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये गुयाना। तो गुयाना में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हम गुयाना की बात कर लेते हैं। गुयाना की कैपिटल का क्या नाम है, तो जॉर्ज टाउन। और गुयाना में करेंसी क्या चलती थी, गुयाना डॉलर, ठीक है। और गुयाना के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, इरफान अली, ठीक है। अब मेरे भाइयों आपको पता है तो जो पिछले डेज की न्यूज उनको और कवर करते रहिए आप भी, जैसे आप भी अब मंथली पीडीएफ पर इनको इनसे जैसे पढ़िए, क्योंकि आपको पता है आपके आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस नजदीक है, आईपीएस क्लर्क का अब जल्दी प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस की उसमें भी है, तो इसलिए आप, और आईपीएस पीओ में ज्यादा दिन नहीं मानता मैं, तो इसलिए आप पीडीएफ मंथली पीडीएफ पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बीएल कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। आपको पता है अभी खान मंत्रालय के जो सेक्रेटरी के तौर पर किन्हें चुना गया, तो वीएस कांथा को। और पीआईबी है, पीआईबी के मुख्य महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, तो मनीष देसाई जी ने, ठीक है। एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन को नामांकित किया गया, आर माधवन को एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी, ठीक है, पहली महिला है।
एफआईडीसी के नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवनकर बने। एनजीटी के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने। ये भी याद रखना आपको। अगली न्यूज पर, ये आज की न्यूज चल रही, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपए में यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? तो ये की है एसबीआई बैंक ने। ठीक है, एसबीआई बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो फाउंडेड कब हुआ था? तो 1955 में, 1955 में फाउंडेड हुआ था एसबीआई बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और आपको पता है इसके एसबीआई के चेयरपर्सन क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये वर्तमान टाइम में इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी S20 सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या नाम है? लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बनी हुई। क्योंकि आप अब स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन गाइस यहाँ से आते हैं कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई वो किस देश की, वो किस राज्य की राजधानी है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती नदी के किनारे। ये भी पूछता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसी हुई? तो लखनऊ उसके गोमती नदी। क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन आया था, कोटा किस नदी के किनारे है? राजस्थान में कोटा है जो। तो ये क्वेश्चन आया था, आपको पता है तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टरों का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है जो क्या नाम है? पलाश है। और राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोका। तो इन चीजों पे भी आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। हाल ही में बेल ने किस देश की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। यरूशलम को कई जगह जेरूशलम भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना आपको। करेंसी की बात करें तो इजरायली यूरो चलती है यहाँ पर। ठीक है, और अब नहीं, इजराइल इजरायली न्यूरो का ऐसे चलती है। ठीक है, जिसमें। ठीक है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन। ठीक है, इनके प्राइम मिनिस्टर है। और इजराइल के प्रेसिडेंट की बात करें तो इसाक हारजियो हैं। ठीक है, तो ये आज आप इससे अगली न्यूज कर लें। हाल ही में जेजेएम ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की जो उपलब्धि हासिल की है? कितने परिवारों को दिए? तो ये दिए 13 करोड़। 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। हाल ही में मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में। ठीक है, अब ये पिछला क्वेश्चन था, उसमें देखो एक चीज और। अब उसमें मुंबई के बारे में हम न्यूज पर बात कर रहे हैं। जैसे भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड मुंबई में शुरू हुआ। मुंबई के वायुकुला रेलवे स्टेशन को जो यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार मिला, विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, मुंबई के वायुकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय उनको बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, तो इनको भी। अभी आपको तो इजराइल के बारे में और देख गाइस, ये मिस हो गई मेरे से। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। फिजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने नया ओपेट 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की। अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप को सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। तो अब इस न्यूज पे क्या है? हाल ही में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो ये किया गया सत्यजीत मजूमदार जी को। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जकार्ता में। जो एशियान शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर 43वां कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, वहां पर।
अब एशियन की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म बहुत पूछी जा रही है गाइस, स्टेटिस क्वेश्चन ये भी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, तो ये एशियन की फुल फॉर्म है, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। हाल ही में नट्या बुचतम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी? तो ये थाईलैंड की बनी है, ठीक है गाइस, तो ये भी याद रखना आपको। तो गाइस ये थी आज की अपने शुरू में टॉप एमसीक्यू करवाए मैंने कल के बेसिस पे, आज की फिर टॉप न्यूज करी है सर डिस्कस। तो न्यूज की है आज, नहीं आज की 15 न्यूज की है, कल के 4 एमसीक्यू की है, ठीक है। तो और मेरी इस चैनल की जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस पे करंट अफेयर, तो ये आपको अच्छी लगती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं इसमें बहुत में एफर्ट लगते हैं, ठीक है। और मैं कल से और जल्दी सेशन लाने की कोशिश करूंगा, कल से शायद 7:30 के आसपास आ जाएगा, 7 बजे देख, ओके गाइस। और इसकी करंट अफेयर की आज की पीडीएफ के लिए आपको जैसे करंट इसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जाके। थैंक यू गाइस।